आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है? क्योंकि अब हम जो डेली कॉल की फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं, उसमें से मैक्स टू मैक्स कॉल जो होते हैं, या तो साइनेक्स को लेकर काउंसलिंग या आरएमएस के रिजल्ट को लेके होते हैं। तो फिर मुझे लगा एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि पेरेंट्स को एक ऑथेंटिफाइड रिप्लाई मिल पाए कि भैया आरएमएस के रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है। सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि वहां पे अपडेट क्या है। फिर हम बात करेंगे क्या प्रेडिक्शंस हैं, कब रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया आरएमएस। जैसे आरएमएस सर्च करते हैं, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही इसका लैंडिंग पेज, होम पेज खुलता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सीईटी कॉर्नर यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो कॉर्नर है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये उस वेबसाइट में ले जाएगा जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। होम पे जाएंगे, ये पूरी डिटेल खुल जाएगी। अब यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या है सर जी? लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ये है कि जिस दिन रिजल्ट आया था और इंटरव्यू के कॉल लेटर रिलीज हुए थे, वो वाला अपडेट यहाँ पे दिख रहा है। यानी ये देखिए, ये अपडेट यहाँ पे डाउनलोड द लेटर, कॉल लेटर ऑफर द इंटरव्यू इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन, यानी इंटरव्यू के बाद के लेकर के कोई भी नया अपडेट आज की डेट तक नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेंस है, क्या रिजल्ट कब आएगा, ये डेट कौन सी है? देखिए, वैसे तो प्रेडिक्शंस कई सारी हो सकती है, लेकिन आपको मैं मोटे तौर पे बताऊं तो अब जो रिजल्ट आ सकता है वो 20 अप्रैल के आसपास आपका रहेगा। ये रेट ही आप याद रखिएगा। इसके सराउंडिंग आपको रिजल्ट डिक्लेयर मिल जाएगा। यानी आपको 20 अप्रैल से एक दो दिन पहले, यानी 2-3 दिनों में रिजल्ट आ सकता है, या 20 पे, या 20 के एक दिन बाद में, यानी इसके सराउंडिंग रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इस रिजल्ट को लेके कई सारे कंफ्यूजन्स जो थे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी हो रही है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन बच्चों का आरएमएस में इंटरव्यू हो रखा है, नो डाउट अगर किसी बच्चे का आरएमएस में इंटरव्यू हो रखा है तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसको नो डाउट राउंड 1 में या राउंड 2 में जो सैनिक स्कूल की काउंसलिंग चल रही है, वहां भी स्कूल मिला होगा। वहां भी स्कूल मिला होगा। अब बच्चे को राउंड 1 में यदि अपने आप को वहां रखना था, देखिए 2 ऑप्शन था उसके पास, या तो एक्सेप्ट करता या रिजेक्ट करता। यदि उसने दिल पे पत्थर रख के रिजेक्ट कर दिया है और आरएमएस में नहीं हुआ, तो एक बड़ा अफसोस उसको होने वाला है, क्योंकि राउंड 1 में नो डाउट उसको अच्छा स्कूल मिला होगा। अगर उसने राउंड 1 में एक्सेप्ट करके प्रोसेस पूरा कर लिया होगा, तो प्रोसेस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फीस, और उसको डेफिनेटली फीस पे करनी होगी। अगर वो अब आरएमएस में पास हो जाता है, तो उस फीस को लेके थोड़ा सस्पेंस रहेगा कि रिफंडेबल हैं, नहीं रिफंडेबल हैं। टोटल डिपेंड्स ऑन द स्कूल पॉलिसी, स्कूल की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। और जिसने ये रिस्क ले लिया है, या फिर इसने रिजेक्ट करके किसी बच्चे ने पुराने जो उसको स्कूल मिली थी सारे उसको ड्रॉप कर दिया है, तो वापस से गले की घंटी फिर बंध गई है। कैसे? राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, अब ये गले घंटी राउंड 2 बन गया। अब उस बच्चे को नो डाउट यहां भी स्कूल तो मिला होगा। अब अगेन वो सस्पेंस में कि सर यहाँ पे तो अब मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में मुझे बताना पड़ेगा कि शुड आई गो और शुड आई नॉट गो। मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। 17 अप्रैल लास्ट है यहाँ बताने का, और रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है 20 अप्रैल के आसपास। तो अब आपको वापस से एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आरएमएस में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि क्लास 6 में इंटरव्यू 20 नंबर का था, क्लास 9 में इंटरव्यू 50 नंबर का था, और इंटरव्यू में किसको कितना नंबर मिलेगा ये क्लियर नहीं है। तो यहां से आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं है, और यहां पे तो राउंड भी नहीं है। आपको अपने विवेक से डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोई ऐसी स्कूल मिल रही है जहां आप नहीं जाना चाहते, तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। जहां आपको जाना नहीं है, जो आपका मन नहीं है, रिजेक्ट कर दीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं है, अगले राउंड में सिर्फ ये स्कूल ही आपके हाथ से जाएगी, बाकी स्कूलों में आपका नंबर लग सकता है। और अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर कोई स्कूल भैया चूज कर लिया है, तो फिर प्लान कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपका आरएमएस में भी सिलेक्शन हो, और अगर आरएमएस में होता है तो फिर फीस को लेकर के एक बढ़िया वाला आपको कम्युनिकेशन स्कूल के साथ रखना होगा, और यहाँ पे जो भी थोड़ा सा लॉस होता है वो लॉस कर लेना चाहिए। अच्छी स्कूल मिले, छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें यहाँ पे ये काम कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
अगर ऐसा कर लेते हो तो आपका फीस स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट, मतलब वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बाकी आपको यहाँ पे पूरी फीस हो सकता है ना कटे, थोड़े दिन पढ़े हो थोड़े दिन की फीस कटे, बट टोटली डिपेंड्स ऑन स्कूल पॉलिसी। तो आरएमएस कॉलेज की अपडेट इतना सा कि अप्रैल 20 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, और आपको सैनिक स्कूल को लेकर के अपने कंफ्यूजन को फिलहाल तो हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक विवेक से एक अच्छे ढंग से डिसीजन लीजिए कि क्या आपको करना है। और अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, डैशबोर्ड नंबर गिवन है फॉर द सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या आरआईएमसी। आरआईएमसी में इस बार जून में कमाल कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए भी डैशबोर्ड नंबर रहेगा, या प्ले स्टोर से हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करिए, जाइए स्टोर के अंदर अपने रिक्वायरमेंट का कोर्स देख लीजिए और बाय कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।